अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल अवान तितर क्लब पर सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले रमज़ान शरीफ की आपको मुबारक हो, क्योंकि आज पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस माह मुक़द्दस का जो एहतराम होता है उसको भी सही मानों में अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, जितने भी आप नए लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी तीतर के हवाले से मेरी वीडियो आएँ वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप भी मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से सीख सकें। मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि अपने उस्तादों से, अपने बड़ों से जितना भी तीतर के हवाले से मैं सीखता हूँ तो वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। तो इसी हवाले से आज की वीडियो भी इंतहाई अहम है, क्योंकि मौसम तब्दील होने वाला है और अब मौसम गर्मा तकरीबन शुरू हो चुका है। कुछ इलाकों में ठंड है और कुछ में अभी गर्मी आ गई है। तो आज के इस हवाले से कि कुछ दोस्त पूछते रहते हैं कि या उनके ज़हन में ख्याल होता है कि गर्मियों में तीतर का गेज जो है वो कैसा होना चाहिए, छत कच्चा हो, पक्का हो, खुला हो, हवादार हो या एक खिड़की हो, तीतर को गर्मी तो नहीं लगती। तो इस तरह का जो मामला है अक्सर डिस्कस हो रहा है आजकल। तो उस हवाले से मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों, बात ये है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि तीतर जो है वो सर्दी का परिंदा नहीं है, वो गर्मी का परिंदा है। और गर्मी में तीतर, जितनी भी गर्मी होगी तीतर खुश रहेगा, लेकिन जो ही तीतर का सर्दी वाला मामला होगा तो वो तीतर बीमार भी हो सकता है और खुदा न खास्ता जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं तीतर को। लेकिन मेरा जो आज का मौजू है उसमें मेरा मशवरा ये है कि आप गेज जो है तीतर का खुड्डा वो छत के ऊपर बनाएं या नीचे ज़मीन पर बनाएं, जहाँ पर भी बनाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हवा की करासने का एहतमाम ज़रूर करें। फ्रंट जो खिड़की है जहाँ से आपके तीतर का दाखला इन आउट है वो बेशक बड़ा हो, जहाँ से आप भी अंदर जा सकें ताकि उसकी सफाई वगैरह का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन जो क्रॉसिंग वाला है, जो बैक साइड पर है, आप अपोजिट जो है, वो बेशक 2 ईंटों की जगह आप रख के, 3 ईंटों की जगह रख के मजबूत जाली लगा दे ताकि कोई जो जानवर है वो अंदर ना आए और तीतरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो इससे ये होगा कि हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी और तीतर को गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। वैसे ही मैंने बताया कि तीतर जो है वो गर्मी का परिंदा है, उसको इतना महसूस नहीं होता, लेकिन हवा की क्रॉसिंग रहेगी तो तीतर खुश भी रहेगा और खेलता भी रहेगा, उसको रोशनी भी हो पहुँचती रहेगी और साथ जो है तीतर की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी दोस्त हैं जो नए शौकीन हैं, उनको इल्म नहीं है, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि तीतर की हवा की क्रॉसिंग का ज़रूर ख्याल रखें। और मैं कुछ दिनों तक एक और वीडियो भी शेयर करूंगा कि छत को गर्मी से कैसे बचाएं, क्योंकि छत पर डायरेक्ट धूप पड़ती है। लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि जब बारिशों का मौसम हो तो फिर अपने तीतर की जो जालियां हैं उनको कवर करने के लिए आपको इकदाम ज़रूर करना पड़ेंगे। ख़ुसूसन जो छोटी विंडो होगी जिससे हवा क्रॉस हो रही होगी उसको आपने ज़रूर ढांपना है ताकि हवा की क्रॉसिंग तो हो। लेकिन जब सर्दी का मौसम अचानक बारिश के साथ, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में मौसम भी तब्दील हो जाता है फौरी तौर पे, कुछ लम्हों के लिए बेशक हो जाए, तो वो जो लम्हात होते हैं उनमें आपने अपने तीतर का ज़रूर ख्याल रखना है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे रिस्क में, मालो जान में खैर व बरकत अता फरमाए। दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँच सके, फ़ायदे वाली बात पहुँच सके। लेकिन अब मसला ये है कि आखिर पे हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो दोस्तों 4 दिन की है, आज है कल नहीं है। पिछले रमज़ान में बहुत सारे हमारे अजीज़ व क़ारब हमारे साथ थे, आज नहीं है। तो जो नसीहत की बात है वो यही है दोस्तों कि नमाज को अपना शुआर बनाएं, नमाज की पाबंदी करें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाने का हुक्म दें, अपने अहल व अयाल को भी कहें कि नमाज पढ़ें, नमाज को वक्त पर अदा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।